अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ में जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ वो हमारी घरेलू ग्रोसरी से रिलेटेड है कि जब हम घरों में अपने दालें वगैरह के राशन भरते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को महीना भर या फिर जितने टाइम तक भी स्टोर करनी होती है, इसको कैसे यूज़ करें, किस तरह से स्टोर करें ताकि हम लोगों को सहूलत हो जाए। असल में ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ हो गई है और कई कई जगह पे ऐसा है कि ना, कई लोगों के घर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े किचन्स होते हैं, उनको रखने में आसानी होती है। लेकिन कुछ लोगों के किचन्स जो होते हैं वो बहुत कम छोटे होते हैं, तो हम लोगों को हर एक दालों के लिए, मतलब हर दाल के लिए अलग अलग कंटेनर यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उतने सारे कंटेनर्स को हमारे किचन में अरेंज करने में भी दिक्कत होती है। फिर उनकी सफाई करते रहो, टाइम टू टाइम उन्हें नीट एंड क्लीन करते रहो। तो इन दालों को हम लोगों को किस तरह से रखना है और हमको किस टाइप के कंटेनर्स इसके लिए यूज़ करने हैं, कौन सी ट्रिक लगानी है, वो मैं आज आप लोगों को वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो कम समय में और कम वक्त में और हमारी दालें सेफ़ भी रहे, स्टोर भी करके हम लोग रख सके, ख़राब भी ना हो, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैं आज आप लोगों के साथ में एक ट्रिक शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और स्किप नहीं करना, और वीडियो पर अगर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ दालों के पैकेट्स निकाले हुए हैं और इन पैकेट्स को मैं यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करके कुछ ट्रिक्स से देखो किस तरह से इनको कट कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पैकेट हमारे रहेंगे, जो भी दाल मेरे पास यहाँ पे काली छिलके वाली दाल है, तो मैं सबसे पहले इस पैकेट का जो कॉर्नर है वो कट कर दूँगी। यहाँ पे इस तरह से मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और इस कॉर्नर को कट करके हम लोग ऐसे ही, मतलब कॉर्नर कट करके हमारे डब्बों में इसको पलटी कर देते हैं दाल को। लेकिन यहाँ पे मुझे डब्बे में पलटना नहीं है, अपने कंटेनर में नहीं डालना है, बल्कि इसे कट करके यहाँ पे इसी तरह से यूज़ करना है ताकि मुझे पैकेट खाली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। देखो, यहाँ पर ये छोटी छोटी जो बिग कोला वगैरह की या माज़ा की जो भी हम लोग फ्रूटी वगैरह यूज़ करते हैं उसकी बॉटल्स हमारे पास होती है। तो इन छोटी बॉटलों की, छोटी बॉटलें ही यूज़ करना कंटेनर्स के लिए, वो इजी पड़ती है। तो इनको मैंने ऊपर से कट कर लिया है। इन बॉटल्स को विद लिड, उनके ढक्कन के साथ ही उसको रखना है और इसको इस कंटेनर में देखो इस तरह से फिट करेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटना आपने और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं काटना, थोड़ा एडजस्ट करके जो बॉटल का लिड होता है ना, उसको थोड़ा दबा के प्रेस करके अंदर डाल देना इसके होल में जो हमने इसके लिए बनाया है। तो देखो, यहाँ पे इस तरह से इसको हम लोग दाल की पैकेट में डाल देंगे और जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है वहाँ से थोड़ा फोल्ड करके हम लोगों को यूज़ करने हैं रबर बैंड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हम रबर बैंड यूज़ करते हैं ना इस तरह के, तो इन रबर बैंड्स को 2 रबर बैंड यूज़ करना है ताकि हम लोग टाइटली एकदम अच्छी तरह से इसको इस तरह बांध सके और ये खुले ना, बहुत वक्त तक नहीं खुलता है, बहुत टाइटली ये टाई हो जाता है। तो इस तरह इसको अच्छे से डबल फोल्ड करके हम लोग बांध लेंगे ना, तो आप लोग कई वक्तों तक हम लोग इस कंटेनर को, मतलब जो टेम्प्रेरी हमारा कंटेनर हो गया ये, तो इसको हम लोग कई वक्त तक यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसमें लिड भी लगा हुआ है और एनी टाइम हम लोग इसको लिड यूज़ कर खोल के यूज़ कर सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं, फिर से लिड लगा के रख सकते हैं। देखो, आसानी से इसमें से दालें बाहर भी आ जाती हैं, गिरने का भी मसला नहीं होता है। और इस कंटेनर में हम लोग फिर दाल ला के वापस से दोबारा इसमें भी डाल सकते हैं, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। ये वन टाइम नहीं है कि हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें वन टाइम के लिए। और हाँ, डब्बों में हम लोग रख लेते हैं, लेकिन ये होता है ना कि फिर डब्बे साफ़ भी क्लीन भी करते रहने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा डब्बे हमारे किचन में जमा हो जाते हैं, तो फिर वो हम लोग को क्लीनिंग में बड़ी परेशानी भी होती है। तो इस तरह के कंटेनर्स को हम लोग को बना लेने से ना ये आसानी होती है कि हमको बहुत सारे डब्बे अरेंज नहीं करने पड़ते, एक ही बॉक्स में, एक ही डब्बे में, एक ही कंटेनर में हम चीज़ों को रख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे दूसरा भी फ्रेंड्स और भी मेरे पास चने की दाल थी, तो उसमें भी मैंने ये इस तरह से लिड को, बॉटल को कट करके इसमें भी लगा लिया है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि यानी येलो वाला चने की दाल में लगे और ग्रीन वाला ग्रीन कलर की दाल में। तो यहाँ पर देखो, फिर दोबारा अगर हमको ऐसा लगे कि अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि अरे दाल फिर ज़्यादा हो गई तो हम लोग कैसे खाली करेंगे, और इस तरह से आप लोग खाली करने की कोशिश करोगे दोबारा वापस, तो उसमें दाल हम लोग नहीं डाल पाएंगे। तो इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक्स है, ये नहीं कि मतलब एक मैंने बता दी तो दूसरी चीज़ों का नुकसान होगा। तो इस तरह ना, एक आप लोग अपने पास एक्स्ट्रा एक बॉटल का इस तरह लीड रखना
तो उसमें उसको बराबर से जो हमने एक बॉटल उसमें एडजस्ट की है, उसके लिड के उसके जो कवर उसकी जो बॉटल का है वहाँ पर इसको अच्छे से फिक्स करेंगे और उसमें से हम लोग दोबारा इस दाल को वापस उसके अंदर भी डाल सकते हैं, तो वो इधर उधर गिरेगी नहीं। अगर हम लोग डायरेक्टली डालना चाहेंगे तो दाल इधर उधर गिर जाएगी, वैसे भी प्लास्टिक में भी हम डालना चाहें तो वो गिर जाती है। तो देखो इस तरह से मैंने जो है दालों के पैकेट्स बना लिए हैं और इसको लिड भी रखा लगा हुआ है, ताकि ये मतलब ऐसे ही अगर हम लोग रखें तो ख़राब भी नहीं होगी और ये एयर टाइट भी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग पैकेट्स को किसी एक कंटेनर में सारी दालों को रख सकते हैं। और भी कई चीज़ें दालों के अलावा मिर्ची मसाले वगैरह भी होते हैं, उनको भी इसमें इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और इसको ज़रूर फॉलो करना। ये आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा और आपका टाइम भी सेव होगा इससे। देखो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से हम लोगों को अलग अलग सारी दालें